नमस्कार। मैं संजय उपाध्याय। ऑपरेट वन में आपका स्वागत है। बात पॉलिटिक्स की ही करूंगा, इसलिए कि बिहार में राजनीति कभी खत्म होती नहीं और खत्म होगी भी कैसे। कुछ ही दिनों पहले, मेरा मतलब 20 नवंबर को शपथ ग्रहण किया, कैबिनेट का विस्तार हुआ और कैबिनेट के विस्तार में 2 पद बड़ी चर्चा में रहे। खास करके एक गृह मंत्रालय का पद, गृह मंत्री का पद, और दूसरा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का। अभी तक यह फाइनल नहीं हो सका है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होंगे कौन। गृह मंत्री के रूप में तो ऑलरेडी सम्राट चौधरी ने बाजाप्ता कार्यालय में बैठकर अपने कार्य का संपादन भी शुरू कर दिया है और संपादन के दूसरे दिन बेगूसराय में एक इनकाउंटर में एसटीएफ के द्वारा एक अपराधी को इनकाउंटर भी कर दिया गया है। बिहार में चर्चा इन दिनों थोड़ी जोर पकड़ रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर में और ख़ास करके प्रशासनिक महकमे में कि क्या जदयू और भारतीय जनता पार्टी में पावर वार होगा या पावर वार की शुरुआत है। बहरहाल आप जो कुछ भी कह ले, लेकिन जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष में पावर वार होगा नहीं, क्योंकि ऐसा नीतीश कुमार होने नहीं देंगे अपनी संजीदगी से, अपने अनुभव से और अपने बिहार की स्थितियों को देखते हुए। कारण कि गृह मंत्रालय का पद ऑफ कोर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पास था, वो सम्राट चौधरी के पास चला गया है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि ये चाह रहे थे कि, मेरा मतलब मुख्यमंत्री चाह रहे थे नीतीश कुमार, यह पद उनके पास रहे, यह विभाग उनके पास रहे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जानकारी के मुताबिक सितंबर महीने में ही एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, गोपनीय बैठक अमित शाह के साथ, जिसमें ऑलरेडी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और भी कुछ लोग उसमें शामिल थे, कुछ स्टॉलवर्ट उसमें शामिल थे। उसमें यह बात की जाने लगी थी कि बिहार में अपराध बढ़ा है और बिहार में अपराध जब बढ़ा है तो इसकी जिम्मेवारी हर हाल में मुख्यमंत्री को लेनी पड़ेगी, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके जिम्मे में था। बताया जाता है कि इसकी पटकथा 2 महीने पहले ही लिख दी गई थी कि गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा, गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा, और अमित शाह ने बाजाप्ता इसका चयन 2 महीना पहले ही कर लिया था। और यही कारण है कई तरह के आरोप लगने के बाद, मेरा मतलब कि उम्र में हेरा फेरी, फिर सर्टिफिकेट को लेकर, 7 खून माफ को लेकर कई तरह के आरोप लगने के बावजूद गृह मंत्रालय मिला सम्राट चौधरी को ही। वो मंचों पर कहा भी करते थे कि इन्हें आप जिताइए, इन्हें मैं बड़ा पद दूंगा, इन्हें ये बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा। बने भी, गृह मंत्री बने। अब बात ये चलने यहाँ पर लगी है कि क्या ये संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में केंद्रित करके क्या ये योगी मॉडल से बुलडोजर पॉलिसी अपनाएंगे बिहार में। मेरा मतलब ये सम्राट चौधरी, नहीं, ये संभव नहीं है। वो इसलिए भी संभव नहीं है कि यहाँ संगठित अपराध उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के उत्तर प्रदेश में। संगठित अपराध के नाम पर यहाँ शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन वगैरह कुछ थे तो ज़रूर, लेकिन उन दोनों अब रहे नहीं। और भी कहीं कहीं छोटे छोटे संगठित गिरोह हैं भी, तो उन संगठित गिरोहों को बाजाप्ता ये मैसेज पुलिस के द्वारा दिया जाने लगा है कि अगर अपराध करोगे तो इनकाउंटर करके मारे जाओगे। और बाजाप्ता इसकी घोषणा गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कर दी है कि अपराधी बचेंगे नहीं, उन्हें या तो सलाखों के भीतर रहना पड़ेगा या फिर ईंट का जवाब उन्हें पत्थर से दिया जाएगा। बहरहाल ये तो बात अलग है। अब बात है कि क्या ये सम्राट चौधरी एक गृह मंत्री के रूप में वो तमाम पावर को इंजॉय कर पाएंगे जो पावर ऑलरेडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजॉय करते रहे हैं। मेरा मतलब ट्रांसफ़र का, पोस्टिंग का नहीं, सम्राट चौधरी ऐसा टेक्निकली नहीं करेंगे, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग, जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों है, जिसमें आईएएस और आईपीएस का तबादला भी निहित होता है। ऐसी स्थिति में वो कभी नहीं चाहेंगे
मेरा मतलब कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे या सम्राट चौधरी भी नहीं चाहेंगे कि कोई अनाप शनाप या फिर ऐसा वैसा कोई तबादला पदस्थापना किया जाए जिससे नीतीश कुमार नाराज हो या जो उनको पचे नहीं। तो मेरा मतलब पावर वार की यहाँ पर स्थिति अब रही नहीं। अब दूसरी बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार अब रहे भी नहीं रहने के पीछे एक वजह है। एक उम्र, स्वास्थ्य और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बढ़ा हुआ कद, मेरा मतलब 89 सीट्स, और विकल्प के रूप में मेरा मतलब विपक्ष का बौना हो जाना, 25 पर आकर सिमट जाना। ठीक है कि 2020 में ये 43 सीट पर ही थे, लेकिन 43 सीट पर रहने के बावजूद भी ये मजबूत थे। ये मजबूत कैसे थे? क्योंकि इनके पास एक विकल्प था ऑलरेडी, राष्ट्रीय जनता दल का। ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि ये न तो पलटी मार सकते हैं और न ही अपने पावर को प्रॉपरली, ठीक है पावर को तो एंजॉय करेंगे ही और कर ही रहे हैं। जब मुख्यमंत्री हैं तो योजना बनाना, कैबिनेट की अध्यक्षता करना, वो सब कुछ चलता रहेगा और जैसे चल रहा था। लेकिन अब ये 85 सीट लाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कमज़ोर हो चुके हैं। 43 सीट लाने पर भी 2020 में ये मजबूत थे, क्योंकि विकल्प इनका तैयार था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ इनके संबंध बिगड़ेंगे तो उधर रेड कारपेट वेलकम करने के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव तैयार। लेकिन इस बार 25 अगर पूरा जोड़ दे विपक्ष को, फिर भी वो पूरा नहीं होता। बावजूद यहाँ स्पीकर का, मेरा मतलब विधानसभा अध्यक्ष का पद बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, कई मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है। संविधान ने उसे विधानसभा के भीतर असीम शक्तियां प्रदान की हैं और उसको लेकर एक जीच जारी है। और उस जीच में बात ये आ रही है कि जब विधान परिषद के सभापति जदयू के हो सकते हैं और गृह मंत्रालय भी जब भारतीय जनता पार्टी के कहने पर या उनके परामर्श पर, नसीहत पर भारतीय जनता पार्टी को दिया जा सकता है, तो कम से कम ये विधानसभा अध्यक्ष का पद ये जदयू का ही रहेगा। हालांकि अब तक यह पद भारतीय जनता पार्टी के बीच रहा है। अब तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात यहाँ पर हो गई है, आपसी सामंजस्य की बात हो गई है। और जो एक्सपर्ट का कहना है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी में कोई पावर वार होगा नहीं, बल्कि म्यूचुअली चलेगा। अब बिहार में अपराध बढ़ा, एनसीआरबी की रिपोर्ट भी बता रही है। 2012, 13, 14, 15, 16 से लेकर अभी तक अगर आप का आंकड़ा देखें एनसीआरबी का, तो अपराध घटे नहीं है। 2022 का अपराध, 2015-16 का अपराध, उस समय भी तो सीएम वही थे। मेरा मतलब रिकॉर्ड क्राइम यहाँ पर हुआ है, कई तरह के अपराध हुए हैं। अपराध के भी नेचर में भी अंतर आया है। मेरा मतलब कि साइबर क्राइम एक नया अपराध इस तरह से इमर्ज किया है बिहार में, जो बिहार को हिला कर रख दिया है और उसके लिए बाकायदा अलग से साइबर सेल का गठन करना पड़ा है। खैर, ये युग बदलता है तो अपराध की प्रवृत्ति भी बदलती है। तो अब शायद इसलिए भी नीतीश कुमार गृह मंत्रालय को छोड़े, एक्सपर्ट का कहना है कि अगर कहीं कोई अपराध होता है तो सीधा छींटा उन पर नहीं पड़ेगा। अब ये सीधा छींटा भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा, सम्राट चौधरी पर पड़ेगा, जो गृह मंत्री हैं। अब ये कहना भी बड़ा ठीक नहीं लगता कि इन्हें दंतहीन कर दिया गया या विषहीन कर दिया गया मुख्यमंत्री को, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का पावर, शक्ति इनके पास ही निहित है, यही कर सकते हैं। तो वार्ता के जरिए ये सुलझा लिया जाएगा कि यहाँ पर विधान सभा के अध्यक्ष होंगे कौन। और पावरवार की बात मैंने अभी की ही कि ये जो गृह मंत्रालय का मामला है, जो गृह मंत्री का पद है, ये ऑलरेडी इसकी पटकथा
स्क्रिप्ट 2 महीना पहले लीक ली गई थी और इसमें बाज़ाब्ता नीतीश कुमार, जो दिल्ली से मुझे खबर मिली है, नीतीश कुमार ने अपनी हामी भर दी थी, मुहर लगा दी थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इसे अपने पास रख सकती है और यही कारण है कि मुरेठा चौधरी के जिम्मे यह पद दे दिया गया है। तो पावर वार की कोई बात अब लगती नहीं, दिखती नहीं। वैसे इसकी चर्चा लोग कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन जो एक्सपर्ट का मानना है या जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है, उसका निष्कर्ष यही है कि पावर वार इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि अब इनके पास कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं है। मेरा मतलब कि नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन बचता नहीं है जहां ये जाएं। तो खैर, बातें फिर होंगी, कुछ इसी तरह की खबरों के साथ मैं फिर आऊँगा आपके पास। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं। सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। खबरें तो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, शेयर भी करें। धन्यवाद।